नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां पर ड्रग्स कंट्रोल की टीम ने वो कर दिखाया जो नशे के कारोबार पर एक बड़ा प्रहार कहा जा सकता है। बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र में अवैध कफ सिरप और पेन किलर टेबलेट्स की भारी खेप बरामद की गई है। छापेमारी के दौरान जिस कार से यह अवैध दवाइयां मिली, उस पर विधायक का स्टिकर तक लगा हुआ था। यह देखकर खुद अधिकारी भी दंग रह गए कि आखिर कौन लोग हैं जो जनता की सेहत के साथ इस हद तक खिलवाड़ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार से करीब 10,000 कोडीन युक्त कफ सिरप और नशे में इस्तेमाल होने वाले कैप्सूल मिले, जिनकी बाजार कीमत 7 से 8 लाख रुपए तक आंकी जा रही है। ड्रग्स कंट्रोल विभाग की टीम को पहले से सूचना मिली थी कि जिले में अवैध नशे की कारोबार की बड़ी खेप पहुंचने वाली है। सूचना के आधार पर पूरी टीम ने घेराबंदी की और जब तलाशी शुरू हुई तो एक एक बोरी से निकलते सिरप और कैप्सूल देखकर टीम के होश उड़ गए। मौके से कई गत्ते, बोरे और दर्जनों बक्से मिले, जिनमें प्रतिबंधित कफ सिरप रखे हुए थे। इन सभी को कोतवाली नगर थाना में लाकर सील कर दिया गया है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि कोडीन युक्त से सिरप असल में खांसी के इलाज के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के और जरूरत से ज्यादा मात्रा में लिया जाता है तो ये सीधे नशे में तब्दील हो जाते हैं। यही कारण है कि नशे के आदी लोग अब इन सिरप को ड्रग्स के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। यह प्रवृत्ति खास तौर पर युवाओं में तेजी से फैल रही है, जो समाज और परिवार दोनों के लिए खतरे की घंटी है। ड्रग्स कंट्रोलर ने बताया कि इस तरह की औषधियों को आम जनता को बिना डॉक्टर की पर्ची के देना कानूनन अपराध है। फिर भी कुछ मेडिकल स्टोर और फार्मे लालच के चलते ऐसे सिरप और कैप्सूल की अवैध बिक्री में जुटी हुई है। यही वजह है कि बहराइच में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में लखनऊ से भी स्पेशल टीम को बुलाया गया था। मामले की जांच में यह भी सामने आया है कि जिन दवाइयों को बहराइच में पकड़ा गया है, उन्हें राजधानी लखनऊ से खरीदा गया था और एक फर्म के जरिए जिले में बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा था, जबकि लाइसेंस के तहत इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयां रखना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ड्रग्स कमिश्नर के अनुसार यह मामला सिर्फ अवैध दवा बिक्री का नहीं बल्कि संगठित नशे के गिरोह का हिस्सा लगता है। सोचिए, वो सिरप जो एक आम आदमी अपनी खांसी में राहत पाने के लिए इस्तेमाल करता है, वही सिरप अब युवाओं के लिए मौत की राह बन चुका है। सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में फर्क और पूरी जिंदगी अंधेरे में चली जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि कोडीन युक्त सिरप का अधिक सेवन शरीर पर बेहद खतरनाक असर डालता है। इससे लीवर, किडनी और ब्रेन के फंक्शन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक सेवन करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह निर्भर हो जाता है, यानी वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर ये अवैध सिरप जिले में कैसे पहुंच रहे हैं? क्या मेडिकल स्टोर वालों की मिलीभगत है? क्या किसी राजनीतिक छात्र छाया में यह कारोबार फल फूल रहा है? क्योंकि जिस गाड़ी में ये दवाइयां पकड़ी गई उस पर विधायक का स्टिकर लगा हुआ था। अब पुलिस की नजर उस स्टिकर पर, उस वाहन के मालिक पर है कि आखिर वो कौन है और क्या इस पूरे नेटवर्क से उसका कोई संबंध है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है, चौकन्ना हो गया है। ड्रग्स विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर्स को कड़ी चेतावनी दी है कि बिना डॉक्टर के पर्चों के किसी भी कोडीन युक्त सिरप या पेन किलर कैप्सूल की बिक्री न की जाए। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि कोडीन एक ऐसी रासायनिक तत्व है जो अफीम वर्ग को औषधियों में आता है, यानी यह सीधे सीधे ओपियम से जुड़ा होता है। इसलिए इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाने पर व्यक्ति को हल्का नशा महसूस होता है और धीरे धीरे ये लत में बदल जाती है। यही वजह है कि ड्रग्स माफिया इन सिरप को स्कूल कॉलेज के बच्चों और युवाओं तक पहुंचा रहे हैं, ताकि उनका बाजार चलता रहे और पीढ़ियां बर्बाद होती रहे। बहराइच की इस कार्रवाई ने पूरे प्रदेश के ड्रग्स नेटवर्क को हिला दिया है। बताया जा रहा है कि अब ड्रग्स कंट्रोल विभाग जिले के बाहर भी जांच का दायरा बढ़ा रहा है। लखनऊ,
गोंडा, श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे जिलों में भी निगरानी तेज कर दी गई है, क्योंकि यह पूरा नेटवर्क अंतर जिला स्तर पर जुड़ा हुआ है। माना जा रहा है, अधिकारियों ने कहा कि बहराइच की यह बरामदगी अब मिसाल बनेगी और आने वाले दिनों में इस तरह के छापों का सिलसिला जारी रहेगा। जनता से भी अपील की गई है कि अगर उन्हें कहीं पर भी अवैध दवाइयों की बिक्री या संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। यह खबर सिर्फ एक बरामदगी नहीं बल्कि समाज के गिरते स्वास्थ्य और नैतिक ढांचे की है। जब दवा ही जहर बन जाए तो समझिए इलाज नहीं साजिश चल रही है। सरकार, प्रशासन और समाज तीनों को मिलकर ऐसे नशे के राक्षसों पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि हर बोतल के अंदर सिर्फ कोडीन नहीं, किसी घर की खुशियां भी दफन है। बहराइच की इस कार्रवाई से ये उम्मीद जगी है कि अब नशे का जाल टूटेगा और वो युवा जो इस दलदल में फंस चुके हैं शायद अब बाहर निकलने का रास्ता पा सकेंगे। ताकि आज दर्शकों हम आपको बताते चले कि इस घटना ने पूरे प्रदेश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कब तक हमारे शहरों में नशे का यह कारोबार चलता रहेगा। याद रखिए, दवा अगर मर्ज के लिए हो तो जीवन देती है, लेकिन लालच के लिए हो तो वही दवा मौत बन जाती है। समाज को बचाना है तो ऐसी नशे के कारोबारियों को पहचानिए, बेनकाब करिए और प्रशासन की मदद कीजिए, क्योंकि यही लड़ाई है इंसानियत और लालच के बीच की। तो दर्शकों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें एक संदेश छिपा है और पूरी तरह से जनपद वासियों यानी देवीपाटन मंडल के सभी लोगों को यह मैसेज पहुंचे कि इस प्रकार से नशीली दवाइयों का कारोबार हो रहा है, युवा पूरी तरह से बेकार हो रहा है और यही कारण है कि युवाओं में पूरी तरह से नशाखोरी का पूरी तरह से जुनून सवार हो चुका है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।